नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों 27 जुलाई का ये पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का प्रश्न देख लेते हैं, जो कि आपको 38 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न कर रहा है कि इन्वर्टर परिपथ कौन सा है। ये जो दोस्तों आपको इन्वर्टर परिपथ दिखाया गया है, यह इन्वर्टर परिपथ है आपका SCR यूज्ड इन्वर्टर का। ठीक है, तो SCR यूज्ड इन्वर्टर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कहा गया कि प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं। तो प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि ट्रांसफार्मर का तेल खराब होने का क्या कारण है। तो देखिए, जो तेल खराब होता है ट्रांसफार्मर का, वह नमी के कारण खराब होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर का तेल खराब होने का मेन कारण नमी है। ठीक है, तो नमी के कारण तेल खराब होता है ट्रांसफार्मर का। भारत में एसी की आपूर्ति की आवृत्ति क्या है। तो देखिए, भारत में एसी आपूर्ति जो आवृत्ति है, फ्रिक्वेंसी है, वह आपका 50 हर्ट्ज है। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि स्टैंडर्ड वायर गेज से तार का आकार मापने की परास क्या है। तो SWG स्टैंडर्ड वायर गेज से तार का आकार मापने की जो परास होती है, वह 0 से लेकर 36 तक होता है। छठा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है पैमाने का नाम क्या है। तो ये जो आपको दोस्तों पैमाना दिखाया गया है, ये आपका नॉन लीनियर स्केल है। सातवां प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है। तो आई नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम जो अनुमेय भार है आपका 3000 वाट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न यहाँ पर करें उच्च तन्यता हेतु सिरोपरी लाइन में कौन सा जोड़ उपयोग किया जाता है। तो उच्च तन्यता हेतु सिरोपरी लाइन में जो जोड़ उपयोग किया जाता है वह आपका वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट होता है। नौवां प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है। तो ये जो आपको दोस्तों चित्र में प्रतीक दिखाया गया है, यह प्रतीक आपका प्लग एंड सॉकेट का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, प्लग एंड सॉकेट। 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया कि मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है। तो देखिए, मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का जो कारण पैरामीटर है वो आपको लो सेंसिटिविटी या कम संवेदनशीलता है। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि चल लौह प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करें। तो चल लौह प्रकार के उपकरण की जो पहचान होती है वह नो टर्मिनल मार्किंग यहाँ पर रहता है कि कोई सिरा अंकन नहीं होता है। 12 नंबर का प्रश्न है कि माइक्रोवेव ओवन में जो प्रयुक्त होता है मैग्नेट्रॉन ट्यूब, उसमें जो फिलामेंट वोल्टेज क्या है। तो इसमें जो फिलामेंट वोल्टेज होता है आपका 3.2 वोल्ट AC होता है। 13 नंबर का प्रश्न है कि घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है। तो देखिए, फुल लोड का 5000वां भाग होता है, तो 1/5000 गुणे फुल लोड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है। तो चुंबक की दोस्तों ये जो विशेषता दर्शाई गई है, ये आपका डायरेक्टिव प्रॉपर्टी को दर्शाया गया है। ठीक है, जिससे ये विशेषता ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको परीक्षण का प्रकार दिखाया गया है, यह परीक्षण का प्रकार कहलाता है दोस्तों चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध की जांच करना। 16 नंबर का प्रश्न है कि उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है। तो देखिए, उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग है क्योंकि यह धारावाहक चालकों से संबंधित है। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है। तो यह प्रत्येक चालक के व्यास को दर्शाता है। 18 नंबर का प्रश्न है कि अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सा वायरिंग उपयुक्त है। तो देखिए, अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए जो वायरिंग उपयुक्त है वह आपका है क्लीट वायरिंग। अब दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है 19 नंबर का, कह रहा है कि एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं फाइल यानी कि रेती, वह हमारा ट्रेंगुलर फाइल होता है। 20 नंबर का प्रश्न है कि उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए जो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं वह हमारा रहता है फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी प्रतिरोध माप की कौन सी विधि सचित्र है। तो देखिए, पृथ्वी प्रतिरोध माप की जो विधि सचित्र है वो है दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर फॉल ऑफ पोटेंशियल
विभव का पतन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फॉर्म ट्रांसफॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या है? तो देखिए फॉर्म फैक्टर का जो सूत्र होता है वो रहता है आपका के एफ इक्वल टू इफेक्टिव वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्योर साइन वेव के फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है? तो देखिए प्योर साइन वेव के फॉर्म फैक्टर का जो मान होता है वह 1.11 होता है। 24 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? तो देखिए सिस्टम अर्थिंग जो होता है आपका जनरेटिंग स्टेशन पर किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि BIS के अनुसार प्रत्येक पावर सब सर्किट पर अधिकतम लोड क्या है? तो देखिए BIS के अनुसार प्रत्येक पावर सब सर्किट में जो अधिकतम लोड होता है वह आपका 3000 वाट होता है। 26 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है? तो देखिए चमकदार प्रवाह की जो इकाई होती है वह आपका ल्यूमेन होता है। 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? तो ये जो आपको दोस्तों परीक्षण का प्रकार दिखाया गया है यह आपको दोस्तों कहलाता है पोलरिटी टेस्ट, ध्रुवता की जांच, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर का प्रश्न है कि AC एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है? तो देखिए AC एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पाथ को निकालने का जो सूत्र होता है वो रहता है कि वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू I/R, ठीक है, वोल्ट। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीक वैल्यू का RMS वैल्यू से अनुपात क्या है? तो पीक वैल्यू बटा RMS वैल्यू को हम लोग पीक फैक्टर कहते हैं। 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघुपथित कर दिए जाए? तो A और B को यहाँ पर इसको लघुपथित अगर हम लोग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कि परिपथ का जो प्रतिरोध होगा वह 0 होगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है किस स्थिति को अनुनाद RLC सर्किट कहा जाता है? तो जिस स्थिति को अनुनाद RLC सर्किट कहते हैं वो आपका XL इक्वल टू XC होता है। तीसरा यहाँ पर 32 नंबर का प्रश्न कह रहे देखिए कि चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या है? तो चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती आपका R इक्वल टू होता है आपका ρL/A। तो इसके जो व्युत्क्रमानुपाती कौन सा है R के? तो आपका एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। 33 नंबर का प्रश्न है कि द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होने का कौन सा प्रभाव है? तो द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने का जो प्रभाव है आपका केमिकल प्रभाव यानी कि रासायनिक प्रभाव है। ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? ये जो आपको दोस्तों ट्रांसफार्मर दिखाया गया है यह ट्रांसफार्मर आपका एयर कोर ट्रांसफार्मर कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग करते हैं? तो विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए हम लोग EMF इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ड्रॉप का योग होता है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा है? तो क्रिम्पिंग से फ़ायदा कि ढीले संयोजन को टालना। 37 नंबर प्रश्न है कि पिंसर का क्या उपयोग है? तो देखिए पिंसर का जो उपयोग है यह लकड़ी में से पिन तथा कीलों को निकालना होता है। 38 नंबर क्वेश्चन के सर्किट का नाम क्या है? तो ये जो आपको सर्किट दिखाया गया है यह सर्किट आपका कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक। तो ये इलेक्ट्रिक फैन रेगुलेटर का दोस्तों फिगर दिया गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फैन रेगुलेटर। अब देखिए यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न कहा गया है किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग डेंसिटी यानी कि घनत्व कहते हैं। दूसरा प्रश्न कि 1 इंच में कितने mm होते हैं? तो 1 इंच में 25.4 mm होता है। तीसरे यहाँ पर प्रश्न कहा गया है कि मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं? तो एक देखिए जो मूलभूत इकाइयाँ लेंथ, मास और टाइम, लंबाई, द्रव्यमान और समय है। चौथा प्रश्न पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो पानी का क्वथनांक दोस्तों यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पांचवा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है 529 का वर्गमूल कितना होता है? तो 529 का वर्गमूल यहाँ पर 23 होता है। छठा प्रश्न है इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो देखिए जिस सामग्री में प्रमुख धातु के रूप में लोहा होता है वह आपका फेरस मेटल यानी कि लौह धातु होता है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। कह रहा कौन सा शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है? अगर ये आपका ड्राइंग शीट है तो इसके दोस्तों राइट कार्नर में नीचे की तरफ यहाँ पर हम लोग शीर्षक ब्लॉक या टाइटल ब्लॉक लगाते हैं। तो ऐसा फिगर जहाँ आपको दिखेगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि सेट स्क्वायर का नाम खोजें। तो ये जो सेट स्क्वायर है दोस्तों इसकी ये और ये लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री सेट स्क्वायर।
अब इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ये जो आपको सिंबल है दिखाया गया है ये कौन सा है। तो देखिए ये तो हथौड़ा है, लेकिन इसका जो पिन है एक बाल की तरह दिख रहा है, तो बाल पिन हैमर हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, बाल पिन हैमर। इसके बाद कह रहे दिखाया गया उपकरण के नाम को पहचाने। तो ये जो उपकरण है दोस्तों, यह आपको दोस्तों कहलाता है यहाँ पर प्रोटेक्टर यानी कि चाँदा। तो प्रोटेक्टर यानी कि चाँदा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर है 5वां प्रश्न कि आईएस मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर है सही है। तो ये जो वर्टिकल लेटर है आपका सही है कि यहाँ से लेकर ये आपका बीच तक जाएगा और यहाँ से राइट साइड में थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस छोड़ देता है। A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है। तो देखिए A4 शीट का जो ट्रिम किया हुआ आकार रहता है वो आपको 210 × 297 होता है। देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है कि मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश के बीच है। तो यह है दोस्तों आपका 5 करोड़ से 10 करोड़। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता। देखिए सूचना सुरक्षा में जो नहीं आता वो है कि किसी को भी पासवर्ड बताना। तीसरा प्रश्न है कि यहाँ पर कौन से टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है। तो रहता है आपका इंसर्ट टैब। अब अगला प्रश्न देखिए कह रहा है चौथा प्रश्न, कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो प्रिंटर आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है। पांचवा प्रश्न है कि लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता है। तो लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की जो आवश्यकता है वह है अधिक व्यक्तियों की। छठा प्रश्न है कि आंतरिक प्रेरणा क्या है। तो ज़्यादा देर तक टिके रहने आंतरिक प्रेरणा है। ठीक है, आंतरिक प्रेरणा है ज़्यादा देर तक टिकना। ठीक है। जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो वहाँ पर आपको गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। अगला प्रश्न 8वें नंबर का कह रहे उचित इंटीग्रेटिव यहाँ पर एडजेक्टिव भरना है। तो यहाँ पर हो जाएगा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है। 9वां प्रश्न है कि विदेशी बाजारों तक पहुँच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। तो यह रहता है आपका दोस्तों ज्वाइंट वेंचर। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बेहतर नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के इस इरादे को क्या कहा जाता है। जिसको हम लोग माइग्रेशन यानी कि प्रवास कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को किस रूप में जाना जाता है। तो MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को हम लोग वर्कबुक के रूप में जानते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है कि निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए। तो निर्णय लेते समय जो विचार किया जाता है आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर किया जाता है। 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि एक व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति या संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान करता है तो आपका नियोजित मजदूरी या वेज एम्प्लॉयड होता है। 14 नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पर रोम का फुल फॉर्म क्या है। तो रोम का फुल फॉर्म है यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी। 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहे हैं व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए व्यक्तिगत कमजोरी का जो उदाहरण है वह आपका है बीइंग लेजी यानी कि आलसी होना। 16 नंबर का प्रश्न है कि सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। सेकुलर देश वह होता है आपका सेकुलर कंट्री यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश होता है। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जो लक्ष्य होते हैं आपके दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल यानी कि प्रोग्रेसिव टेंस का वर्ब कौन सा है। यहाँ पर द ट्रेन हो जाएगा, इज पासिंग, थ्रू द टनल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन करें यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन क्या होता है। तो रहता है आपका इंडस्ट्री रिवोल्यूशन, उद्योग क्रांति। 20 नंबर क्वेश्चन है कि चर्चा शिष्टाचार नहीं है। तो वह आपका अनावश्यक बहस करना आपका शिष्टाचार के अंतर्गत नहीं आता। कार्डियल नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर 1 जो है आपका कार्डियल नंबर है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि अनुचित पद को पहचाने। तो देखिए ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है, जबकि हरित प्रदूषण किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन है किसी की त्वचा के रंग, आय को लेकर अलग तरह से व्यवहार किया जाता है, यह आपका डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेद कहलाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि स्मार्ट में एम अक्षर क्या है। तो यम अक्षर आपका रहता है आपका मेजरेबल। 25 नंबर क्वेश्चन है MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करता। तो रहता है .doc।